ओम नमो नारायण। सावन के ठीक 3 दिन बाद जो ग्रह गोचर होने वाला है वो कुंभ राशि वालों के लिए अति लाभदायक रहेगा। जी हाँ, मान सम्मान दिलाने वाला होगा, धन परिवार में आने वाला होगा, संबंधों को सुधारने वाला होगा और कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होगा। जी हाँ मित्रों, सावन के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त 2026 से ही इन ग्रहों का प्लेसमेंट चालू होगा और सितंबर के महीने में अंत तक रहेगा। और आपके लिए यहाँ कौन सा आपको व्रत करना चाहिए, कौन से देव की पूजा करना चाहिए, किस ग्रह को ज्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है, सब कुछ हम आपको विधिवत बताएंगे। और आपके लिए यहाँ कौन सी सफलता छुपी हुई है, सारी की सारी चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, आप अपना लगन चार्ट निकालिएगा मोबाइल के द्वारा। अगर आपके पास कुंडली पहले से ही है तो कुंडली को निकाल लीजिएगा। उसमें देखिएगा आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का कहाँ योग बन रहा है। यह बुधादित्य योग आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th 12th लगन में है, 2nd हाउस में, जहां पर भी हो, 3rd हाउस में, जहां पर भी हो, आप अपनी कुंडली में मैच करिएगा। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, इसे विशेषकर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया तो निश्चित तौर से आप अपनी जानकारी से अधूरे और वंचित रह जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्रह जो है सावन के तीसरे दिन ही अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा। सावन के 3 दिन बाद सबसे पहला ग्रह होगा शुक्र, जो कि 1 महीने यानी कि 27 दिन से नीच का चल रहा था। और कुंडली में शुक्र जब भी कुंडली में नीच का होता है तो यह आपके धन संपदा, आपके मान सम्मान, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके व्यापार या आपके संबंधों को बिगाड़ देता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों? देखिए, शुक्र कुंडली में इन्हीं चीजों का कारक है। शुक्र वैभव जीवन का कारक होता है, लग्जरी लाइफ का कारक होता है, मान सम्मान सत्ता दिलाने वाला होता है। वही शुक्र जो है अभी कन्या राशि में चल रहा था, वो भी अगस्त की शुरुआत में। अब वही शुक्र जो है 2 सितंबर 2026 को अपने स्वराशि हो जाएगा और उच्च स्थान पर आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, और यह कहां जा रहा है? भाग्य के यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में। यह देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का प्रॉपर घर है। यहाँ 9th हाउस लिखा है, यहाँ 7th लिखा है। शुक्र का यह प्रॉपर घर हो गया, स्वराशि हो गए। लेकिन यहाँ कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यह गुरु बृहस्पति का पक्का घर है, ठीक है। और इस घर से अब शुक्र देखेंगे कहां, उस चीज को समझिएगा। यही एक कॉन्सेप्ट छुपा है और यही सब कुछ निकल कर आता है कुंडली का। अब बहुत से लोग आपको बढ़ा चढ़ा कर बात बताएंगे और आपका सब कुछ बदल जाएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो ग्रह आपको कहां रिजल्ट दे रहा है और उसकी दृष्टि का महत्व क्या है। सबसे बड़ा महत्व होता है कुंडली की दृष्टि का। ग्रह कहां किस ग्रह को देख रहा है, उससे ही आपको निकल कर आ जाता है। देखिए, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उस मछली को भेदन कर दिया था जिसे लोग असंभव नहीं मान रहे थे। ये तो कहते थे ये हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जब ग्रह अपनी पूरी तीव्र इच्छा पर आ जाता है तो वही अर्जुन की तरह आप भी अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं, क्योंकि वो ग्रह आपके पॉजिटिव होने लगते हैं। इसीलिए सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए वो है लक्ष्य प्राप्त करवाने वाला है, क्योंकि शुक्र स्वराशि हो गए हैं। इसके बाद और भी ग्रह हैं जो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। तो बात कर ले हम शुक्र की। 1 2 3 4 5 6 और 7 देखिएगा कि शुक्र कहां देख रहे हैं? आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपके लीडरशिप क्वालिटी, आपकी मनोबल शक्ति, जो शुक्र यहां से यहां देख रहे हैं। अब शुक्र आपके 2nd हाउस में दिख रहे हैं तो यहां से भी रुके हुए कार्य, प्रॉपर्टी, धन संपदा, यही कारक है कि भाग्य का जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, शनि वक्री होकर पहले से ही बैठे हैं धन भाव में, वो प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। वो प्रॉब्लम 2 सितंबर 2026 को जैसे ही शुक्र इस घर में एक्टिव होंगे, यानी कि आपके भाग भाव में, बात को समझना, बहुत गहराई से समझा रहा हूं, यहां आपके एक्टिव होंगे और इस एक्टिव से यह दृष्टि पड़ेगी इनकी आपके 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस से निकलता है कि आपकी जो भी डीलें हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनमें गति नहीं मिल रही थी, ये समस्याएं बार बार खड़ी हो रही थी। उन समस्याओं को ब्रेक लगाएंगे, उन समस्याओं से आपको निकालेंगे। आपके व्यवहार यानी कि पति पत्नी के संबंध, आपके प्यार, लव लाइफ, जो आपके संबंध बिगड़ चुके थे, वह था शुक्र का उनका नीच का होना। वही शुक्र अब उच्च का होने को जा रहा है, स्वराशि होने को जा रहा है अपने घर में और भाग्य स्थान में। तो निश्चित तौर से यह लाभदायक समय रहेगा 2 सितंबर से और 29 सितंबर के लिए यह आपके लिए पद उन्नति दिलाएगा। सत्ता सरकार का कारक रहेगा, मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। जो आप काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपका कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप नौकरी में बड़े परेशान चल रहे थे, या खुद का व्यापार करते थे उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या आप शेयर मार्केट में जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो भाग्य का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। भाग्य जब तक आपका सपोर्ट नहीं देगा, आप कर्म के भरोसे नहीं रह सकते हैं।
कि मैंने कर दिया। अब मान के चलिए किसी ने आपने किसी के साथ में पैसा लगाया है, कर्म के भरोसे उसको छोड़ नहीं सकते जब तक आपका भाग्य उसको सपोर्ट ना करे। तो वही भाग्य जो है शुक्र बन के आएंगे और आपके जीवन को बदलेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है, शनि शुक्र का मित्र है, इसीलिए आपको और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम दूसरी तरफ चले तो शनि जो कि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं अतिचारी होके, ठीक है, अतिचारी होकर चल रहे हैं। और शनि का प्रभाव है वो एक दृष्टि बना रहे हैं अपने राहु पर, लगन पर, एक दृष्टि बना रहे हैं शुक्र पर, ठीक है। ये अतिचारी की दृष्टि में एक राहु को देख रहे हैं, दूसरा आपके थर्ड हाउस में जहां शुक्र की दृष्टि बन रही है, ठीक है। तो जो दृष्टि शनि की बन रही थी, यहां ब्लॉक कर रखा था दोनों घरों को, वही शुक्र इस घर को तोड़ेंगे। और शुक्र क्योंकि यहां प्रॉपर घर देखा जाए तो यह शुक्र का ही घर है, ये गुरु का है, ये शुक्र का है, धन भाव शुक्र भगवान का ही है, वह घर में बैठे हैं शनि। तो ये मित्र हैं, आपस में ये जो है मेलजोल बनाएंगे। तो जो धन आने के स्रोत थे आपके बिल्कुल टूट गए थे, हो नहीं पा रहे थे, उनको जो है तोड़ेंगे शनिदेव। अब दूसरी तरफ चले तो आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग बनने का पूरा चांस बन रहा है। बुद्धि और सूर्य, मतलब दोनों चीजें, तर्क विद्या, यहां फाइनेंस का कारक है। जिन लोगों की कुंडली में बुध पहले से ही अष्टम हाउस में स्वराशि बैठा है, उनके लिए यह समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, बुध छठवें घर में बैठा है, किसी भी जगह पर बैठा हो, बुध अगर जो है छठवें घर में बैठा है तो निश्चित तौर से यहां ये लाभ के संकेत देगा आपको, ये लाभ आपको पहुंचाकर ही रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि बुध इसी के कारक है। वाणी की दृष्टि से देखा जाए, जो लोग आप पर तीखा वचन प्रयोग कर रहे थे, वो वाणी आपकी उन लोगों की अब मधुर हो जाएगी, क्योंकि बुध को परिवार का हिस्सा भी मानते हैं। परिवार का हिस्सा मानने से साथ साथ सूर्य जो कि सत्ता, प्रकाश और पिता के कारक हैं, उन संबंधों को भी सुधारते हुए दिखाई देंगे। उन संबंधों को भी जो बिगड़ गए थे, उन संबंधों को भी बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का एक साथ मिलना और इनकी एक दृष्टि, क्योंकि सूर्य के पास में भी एक ही दृष्टि है और बुध के साथ में भी एक ही दृष्टि है, दोनों की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। शनि पहले से ही जो है अतिचारी होकर चल रहे हैं, वक्री होकर चल रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो सूर्य और बुध की दृष्टि यहां सीधा शनि को ब्लॉक करेगी, मतलब शनि को यहां रोकेगी। शनि जो उल्टा प्रभाव दे रहे थे, धन नहीं निकालने दे रहे थे, वो दोनों ग्रह एक साथ मिलने से यहां देखिए, यहां आपका धन भाव है, तो धन आना चाहिए था, वो धन का स्रोत इन्होंने रोक के रखा था। शनि आपके जो है अभी से नहीं, शनि आपके कम से कम 2025 से इसी धन भाव में बैठी है। लगभग शनि की 7.5 चल रही थी, 2020 से चलने का प्रारंभ हुआ है। अब वही अंतिम समय है। शनि ने बहुत कुछ बिगाड़ा भी है, बहुत कुछ छीना भी है, ये तो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन जो शनि अब यहाँ इनका जो प्रभाव है, क्योंकि शनि 5 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है। और ये परिवर्तन कैसा होगा, ये अपनी राशि नहीं, अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और इनका जो जाना हो रहा है 3 जून 2027 को, 3 जून 2027 को ये मेष राशि में आ जाएंगे और आपके ऊपर से शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर ये आपके लिए भाग्योदय का समय रहेगा। वहीं राहु मानसिक तनाव आपको दे रहा था, वह तनाव अब समाप्त होगा। वह जो तनाव आपके ऊपर बना था, आप किसी भी चीज में बहुत सही से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, फंसे हुए थे कि करें तो करें क्या, वही जो है राहु 5 दिसंबर 2026 को आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर आ जाएगा। यह राहु का पक्का घर है, ये राहु का पक्का घर है, ये मान के चलिए, ठीक है। राहु यहाँ अति बलवान हो जाता है। राहु 3, 6, 11 और 12 यहाँ बलवान की श्रेणी में आता है, और 10वें से बैठा हो तो सत्ता सरकार का कारक बनता है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा राहु की पोजीशन कहाँ है। ये 5 दिसंबर को यहाँ जो आ जाकर आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर चले जाएंगे। तो केतु भी एक घर पीछे आ जाएंगे। केतु आपके जो है 6वें घर में रोग, रिपु और ऋण के घर में आ जाएंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ देखिएगा, यह एक मंगल योग बना है, गुरु और मंगल। गुरु और मंगल आपके लिए कब आ रहे हैं, मंगल का आना हो रहा है 18 सितंबर का। 18 सितंबर को गुरु और मंगल की यह जोड़ी बनेगी, और 6वें घर में, आपकी कुंडली के 6वें, रोग, रिपु और ऋण के घर में है। अब मंगल क्या करेगा, जो आपकी कठिनाइयां आ रही थी, कर्ज से परेशान थे, लेन देन से परेशान थे, जिन लोगों से आपकी परेशानियां बिगड़ती जा रही थी, उसको मंगल यहाँ क्लोज करेगा। गुरु पहले से ही अपने उच्च स्थान पर बैठा है, लेकिन गुरु वहां पर बैठने से उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा था जितना मंगल के आने से इनको बल मिल जाएगा। कहते हैं एक से भले दो। अगर आप अंधेरे जगह पर कहीं जा रहे हैं, रास्ता बड़ा सुनसान है, तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ में हो जो आपका परम मित्र हो, आपका सपोर्टी हो, आपका हितैषी हो, उसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो वही गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करते हैं, और दोनों ग्रह एक साथ आएंगे। अब वही देखिएगा 1, 2, 3, 4 मंगल शुक्र को देखेंगे। यह युक्ति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है।
यह लव लाइफ के लिए बड़ा बेहतर योग बनेगा, क्योंकि मंगल कहाँ देखेंगे, भाग पर देख रहे हैं, जहां शुक्र बैठे, और शुक्र कहाँ देख रहे हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई बहनों के। तो इनमें भी जो है एक अच्छा सा मूवमेंट आएगा, संबंधों को सुधारने का समय आएगा। मंगल की पहली दृष्टि शुक्र पर होगी और दूसरी दृष्टि कहाँ होगी, 4, 5, 6 और 7 आपके 12वें घर में, जहां पर गुरु भी देखेंगे वहीं मंगल भी देख रहे हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ होगी, राहु पर। मंगल यहां बैठकर राहु को कंट्रोल करेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग बनता है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में भी राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो यह अंगारक योग होता है। अब यहां यह देखना है कि कौन डिग्री में जाना है, कौन डिग्री में कम है, उसी का प्रभाव अधिक होगा। अगर मान के चलिए राहु अगर बलवान है तो ये मंगल की जितनी भी ताकत है, मंगल की जितनी कार्य करने की क्षमता है, वो अपने पास एक्टिव कर लेगा। तो आप देखिएगा छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा आपका। हर एक चीज को आपको बहुत सकी और दृष्टि से आप देखने लगेंगे। आप सभी से जो है बहुत कम मेलजोल करने लगेंगे, चाहे आपका बॉस हो या पार्टनर हो, उसके साथ में आपका मतभेद बना रहेगा। हर एक चीज पर आपको गुस्सा आने लगेगा। ये चीजें बनती हैं। अब यहाँ डिग्री में कौन है पहले, तो ये राहु है, राहु कंट्रोल करेगा। ये चीजें आपके साथ होगी, ये चीजें होगी, क्योंकि जैसे ही मंगल यहाँ इस घर में आएंगे अपनी पूर्ण दृष्टि लगन पर डालेंगे, तो ये चीजें आपके साथ में होगी। इन पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब उसके बाद देखा जाए तो यहां से जो है 7वीं दृष्टि गुरु की भी है 12वें घर में। जो 12वां घर होता है स्वास्थ्य से भी होता है, जेल से भी होता है और विदेश से भी होता है। तो यहाँ शुभ संकेत मिलेंगे। विदेश से कोई बड़ी सूचना, विदेश से जुड़े कार्य, विदेश से प्रमोशन, विदेश में स्थान परिवर्तन करना, ये चीजें आपको जो है करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं पर देखें तो गुरु यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर डाले हुए। यहीं देखिएगा शनि पर सूर्य की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि है। इसे शुभ दृष्टियां कहा जाता है। कोई क्रूर ग्रह पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि बनती है, सूर्य की दृष्टि भी है 7वीं और गुरु की दृष्टि है 9वीं, शनि को पूर्णतः ब्लॉक कर देंगे और शनि यहाँ पर अपनी अंशवाई निकल जाएंगे। तो जो धन का आपका स्रोत है, ज्ञान से और धर्म से, भाग्य से, दोनों का प्रबल मिलेगा, क्योंकि यह युक्ति तीनों ग्रहों की मिल रही है। इधर सूर्य भी देखो 7वें घर को देख रहे हैं धन भाव पर, इधर गुरु भी जो है आपके कुंडली के धन भाव को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। यह जो है सावन के 3 दिन बाद आपकी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। इस समय आपको क्या करना चाहिए, देखिए विधिवत हम आपको बताते हैं, कोई घुमाने की बात नहीं है कि आप ये करो वो करो। इस समय सबसे पहले आपको किस ग्रह को पकड़ना है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो है शुक्र। शुक्र आपके जीवन को बदलेगा। यहां से शुक्र ही जो है आपके जीवन में धन संपदा का कारक होता है। कुंडली में सब और भी ग्रह है, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा धन का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित धन रहता है और अधिक धन रहता है। तो शुक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुक्र के लिए तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा शुक्रवार के दिन, ठीक है। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करिएगा। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करिएगा। शुक्रवार के दिन ये चीजें करने से शुक्र आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। साफ सफाई रखिएगा। अगर आप गंदे रहते हैं, दोपहर तक 12-1-2 बजे तक नहाते ही नहीं है और आप बिल्कुल आलसी हैं, बड़े बड़े बाल रखे हैं, अपनी दाढ़ी को बना रखा है, ऐसा नहीं। आप क्लीन रहिएगा, साफ रहिएगा, सुथरे रहिएगा, ये ग्रह आपको लाभ देगा। अगर आप वैसे ही राक्षस बने घूम रहे हैं तो फिर ये आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि ये राक्षस वाला ग्रह नहीं है तो राक्षस, लेकिन ये राक्षस से अच्छा आपको क्वालिटी देता है। पर्सनालिटी बहुत मैटर देता है। आप परफ्यूम लगाइएगा, अपने आप को स्मार्ट दिखाइएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिएगा, शुक्र आपका एक्टिव होता है। अगर आप गंदे कपड़े, गंदी स्मेल आ रही है आपके अंदर से, शुक्र आपका एक्टिव नहीं रहेगा। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठकर नहाइएगा, 11 बजे तक तो नहा लेंगे, आप फ्रेश हो जाइएगा, अच्छा परफ्यूम लगाइएगा, अपने ऊपर इत्र खींचिएगा, लोग आपकी जो है सुगंध से, आपकी खुशबू से महकें। अपने परिवार में भी सुगंधित फूल वाले या सुगंधित जो है धूप बत्ती लगाइएगा, सुगंध रहे, खुशबू रहे। आप समझिएगा कि शुक्र आपका एक्टिव हो गया है। गंदे कपड़े मत पहनिएगा, जाना गंदे हो गए उनको धुल लीजिएगा, एक छोटा सा साबुन लेकर उनको धुल के दोबारा पहन लीजिएगा। शुक्र को एक्टिव करना है, तो ये लक्ष्मी का योग बनाता है। कुंडली में एक ही ग्रह है जो शुक्र, जो कि ज्यादा से ज्यादा धन देने वाला ग्रह है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए है, मेंटेन करना है, बड़े पैसे वाला बनना है, तो शुक्र को पकड़ के चलिए। शनि आपके कर्म का दंड देता है। शनि आपके जो कर्म है, जो आपने कर्म किए हैं या आप कर रहे हैं, उनका दंड इनके पास हिसाब रहता है। ये उसी प्रकार से काम करते हैं। सूर्य आपके पिता के कारक है, आपके आत्मविश्वास के कारक है, आपकी हर एक जो है तेज, आप में कितना तेज है, आप किसी भी कार्य को कितने जल्दी कर सकते हैं, ये सूर्य करता है।
बुध आपकी फैमिली का कारक है क्योंकि युवराज है। आपका कॉम्बिनेशन फैमिली में कितना अच्छा है, पति पत्नी के साथ में प्रेम कितना अच्छा है, या लव लाइफ में कितना अच्छा है, आपकी फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है, वो बुध करता है। फाइनेंस वाणी का कारक है। केतु ये अध्यात्म का कारक है। पत्नी, अगर आपका पति होगा तो अध्यात्म होगा, या पत्नी होगी तो अध्यात्म। केतु हरदम अध्यात्म की ओर ले जाता है, आपको अध्यात्म की ओर झुकाव करता है। ठीक है। गुरु ज्ञान का देवता है, आपको गलत नहीं करने देगा। आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए दया रहेगी, दया बनी रहेगी। उसे आप सोचेंगे कि इसको कभी गलत ना हो जाए। आप छोटी सी छोटी चीजें, अगर चींटी भी निकल रही हो उस पर भी आप पैर नहीं रखते, क्योंकि ये कहीं ये मर ना जाए। ये क्या है? गुरु है। मंगल भूमि का कारक है। मंगल आपके क्रोध का कारक है। अगर आपको भूमि चाहिए तो अपने क्रोध पर कंट्रोल करिएगा। भूमि अगर आपको प्राप्त करना है, मकान खरीदना है, भूमि वाला बनना है, बहुत भूमि खरीदने हैं, तो मंगल एक्टिव करिएगा, लेकिन अपनी गुस्सा पर कंट्रोल करिएगा, आपका मंगल एक्टिव होकर चलेगा। ये चीजें हमने आपको बताया है, इन चीजों से आप कर सकते हैं। राहु के लिए क्या है? राहु देखिए मायावी है, छलिया है। अगर मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, बहुत गलत ख्याल आ रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करिएगा। राहु यहाँ आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये चीजें आप है, और ये सितंबर के महीने में आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। अनेकों तरीके से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह योग बुधादित्य योग, शुक्र अपनी राशि बदल रहा है, राहु लगन में बैठा है, शनि आपके सेकंड हाउस में, गुरु मंगल की है युक्ति, बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाली है। दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।